दोस्तों जय बाबा बैजनाथ की। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल यू एंड योर होप्स एंड यू। दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो नहीं आया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मेरा एनजीओ का प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं उसमें बहुत व्यस्त था। लेकिन सौभाग्य मुझे मिला अपने पूरे परिवार के साथ मुझे बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आने के बाद मेरे से बहुत सारे लोग पूछे कि इसके जाने का वे क्या है, कैसे जाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, क्या अर्घा में जल पड़ रहा है या सीधा बाबा के शिवलिंग पे जल पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं इसी बात को समझाने के लिए आप सबके बीच आया हूँ। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो इस धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम वर्ग से भी हैं। तो प्लीज़ अगर आप मुस्लिम हैं तो इस वीडियो को स्किप कर देंगे, और अगर हिंदू दोस्त हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो जुड़े हुए हैं मुझसे, अगर उन्हें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों ये जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है बाबा भोलेनाथ का, उसमें एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक है ऐसा जिसको मनोकामना धाम के नाम से भी जानते हैं, जो बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। जो झारखंड के देवघर में स्थित है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा लिंग है जिसको बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, जो वैद्यों के वैद्य हैं, महावैद्य हैं, इसलिए इस धाम को बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। वैसे ज्योतिर्लिंग में इसको मनोकामना लिंग भी कहते हैं। यही एक ऐसा शिवलिंग है, यही एक ऐसा धाम है जहाँ पे अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% सच होनी है, वो पूर्ण होनी है। बाबा सबको देते हैं। मुझ जैसे गरीब को, मैं झोपड़ी में रहने वाला बेटे को भी बाबा ने मुझे 3 मंजिल मकान दिया, सब कुछ दिया बाबा ने। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा वे बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैसे गए, कहाँ रुके, कहाँ खाना खाए, कहाँ पे कौन से धर्मशाला में रुके, कैसे किया आपने। मैं भी पूरा फैमिली टूर पे था। देखिए सबसे पहले आपको जल लेना है, सुल्तानगंज उतरना है। सुल्तानगंज बिहार में है। सुल्तानगंज आप उतरेंगे, वहाँ से 10 रुपया लेगा। मैं आपको पैसे भी बताते चल रहा हूँ ताकि आपका एक्स्ट्रा पैसा ना लगे कहीं। सुल्तानगंज उतरेंगे आप, वहाँ से 10 रुपया लेगा टोटो वाला आपको गंगा जी के घाट पे। जो पूरे भारत में एक ही गंगा है जो उत्तरायण गंगा है, जो उत्तर की दिशा में बहती है, वो सबसे पवित्र मानी जाती है गंगा नदी। तो इसे हम उत्तरायण गंगा बोलते हैं, जो सुल्तानगंज में स्थित है। सबसे पहले वहाँ जाना है, स्नान करना है, दीपदान करना है, अगरबत्ती जलाइए, जो भी कामना है माँ गंगा को आराधना करके, स्नान आदि करके अपना गंगा जल वहाँ से उठाइए, संकल्प कराइए। और वहाँ से अगर आप अपनी गाड़ी है तो आपको टैक्सी वगैरह है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर टैक्सी नहीं है, अगर बस है, तो वहाँ से मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से बस का भाड़ा 200 रुपये है। और टाइम कितना लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमें टाइम का पता ही नहीं चला कितना घंटा लगता है, कोई बताने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सुल्तानगंज से बाबा धाम की, जिसको हम बैजनाथ धाम कह रहे हैं, वहाँ की दूरी है 80 किलोमीटर। और टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है मात्र आपको 4.5 से 5 घंटा लगेगा, क्योंकि बस रोक रोक के ले जाता है। किराया कितना है, तो किराया वहाँ से 200 रुपया है। अगर आप ज़्यादा की संख्या में हैं और बार्गेनिंग करते हैं तो 170 में भी मान जाता है, जैसे मैंने मनाया उसको। ये तो आपके ऊपर है। अब हम वहाँ से सीधा पहुँचते हैं देवघर। वहाँ पहुँचेंगे, सुल्तानगंज से देवघर के लिए डायरेक्ट बस मिल गया आपको, स्नान कर लिया आपने, जल ले लिया और सीधा आप पहुँच गया देवघर। जब आप देवघर पहुँचते हैं तो अब आपके पास कुछ अपने घर का लगेज होगा, उसे आप कहाँ रखेंगे, तो आपको सामने ही मिल जाएगा मड़वाड़ी धर्मशाला, मड़वाड़ी कांवर संघ के नाम से है। ठीक है, आप वहाँ पे अपना एक रूम ले लेंगे, 300 रुपये कमरा मिलता है, उसमें आप सामान रख देंगे अपना। जल आपके पास है ही है, संकल्प आप कर ही लिए हैं यहाँ सुल्तानगंज में। अब वहाँ से आप 300 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगा बढ़िया, कोई भी एक पंडित आपको गेट पे ही मिल जाएगा। अब वहाँ से 10 मिनट की दूरी है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कल ही लौटा हूँ धाम पर से, तो ये कल का मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ। अभी डायरेक्ट धाम पड़ रहा है और डिस्टेंस लाइन भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 600-700 लोगों के पीछे का आपका लाइन मिलेगा। 2 घंटे बहुत है, 2 घंटे में आपको आराम से दर्शन हो जाएगा बाबा का। जो भी आपकी मनोकामना है आप बाबा से मांगें, आपको जरूर पूर्ण होगा। महादेव पे मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे महादेव, सबके महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। तो ये तो हो गई कहानी, आप वहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए करना क्या है। अब आपको जब आप वहाँ पे जल ढार देंगे, शाम को अगर समय बचता है तो आप आरती श्रृंगार का दर्शन जरूर करें। जो लाइव प्रसारण होता है वहाँ से वो देखें, रात को स्टे करें आप। सुबह सुबह फिर आप उठें और वहाँ से, चूँकि आपको पता है कि वहीं से बगल में क्या बताएं कि बाबा बासुकीनाथ का भी धाम है,
जो वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके लिए 70 रुपया मात्र किराया लगता है। वही बाणगंगा जो जहाँ पे बाबा का दरबार है भोलेनाथ का, उसके बाहर निकलेंगे आप, बाणगंगा वहीं है, वहाँ से आप 70 रुपये में ऑटो जाती है। मात्र 70 रुपये में आपको 1 घंटे के अंदर वो पहुँचा देगा। अगर सब परिवार हैं तो आप कोई एक पिकअप हो, कोई एक टैक्सी हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये है आपका कि इतना खर्चा बहुत कम में आप बाबा के दर्शन कर लेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप बासुकीनाथ धाम जाएंगे, वहाँ जल ढारेंगे आप आराम से इत्मीनान से, वहाँ का भी वही मान्यता है। और वहाँ से जब लौटेंगे आप तो वहीं भोजन करें या यहाँ आके फिर भोजन करें। और जब आप बासुकीनाथ से जब रास्ते में लौटेंगे तो जरूर आप त्रिकुट पर्वत जरूर घूमना। त्रिकुट पर्वत का वो मान्यता है कि त्रिकुट के पर्वत पे ही रावण ने जो आज हम लोग हेलीकॉप्टर प्लेन जिसको बोल रहे हैं, उस समय रावण का जो पुष्पक विमान था वो त्रिकुट पर्वत पे ही उतारता था। और वहाँ से पैदल बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम के में आके उनको जल ढारते थे, वहीं पे जल ढारता था रावण। और वो पहाड़ी पे उतरते थे, तो उस पहाड़ी को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहाड़ी का नाम दिया गया है। वहाँ पे आप जरूर दर्शन करें, वहाँ भी घूमें। बहुत सारे प्राकृतिक में अलग अलग चीज़ आपको दिखाई देंगे, अलग तरह का नाव, अलग तरह का हाथी दिखाई देगा। बंदर के लिए, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बंदर के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएं और पुण्य के भागी बने आप। और वहाँ से जब आप रास्ते में आएंगे तो तपोवन भी देख सकते हैं। फिर आप बाबा के दरबार में आ जाएं। तो कुल मिला के, अच्छा हाँ एक चीज़ और, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लोग पेड़ा लेते हैं, तो इनकी मैंने पूरा पेड़ा की पूरा जो बाबा का प्रसाद चढ़ता है पेड़ा के रूप में, मैंने उसकी पूरी खोज करी कि आखिर ये सही पेड़ा कहाँ मिलता है। तो कुछ लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए सर सेल नहीं होता। तो लोग पता क्या करता है, एक बार का पेड़ा को दोबारा फिर उसको पगला के घी में डाल के फिर बनाते हैं, स्वाद चला जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक दुकान जिसका नाम है माँ दुर्गा पेड़ा भंडार, जो त्रिकुट पर्वत के पास में ही पड़ता है। घोड़मारा का पेड़ा बहुत फेमस है, लेकिन आप उनके चक्करों में ना पड़ेंगे, आपको ठगा जाएंगे। तो आप माँ दुर्गा करके एक दुकान है जो 320 रुपये केजी पेड़ा देता है, उसका पेड़ा लाएंगे आप 2 महीना भी मेरा गारंटी है, घी में से वो डिब्बा में से घी नहीं सूखेगा। दोस्तों अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आप सबसे कि बाबा बैजनाथ आपकी भी यात्रा, आपकी भी यात्रा मंगलमय करें और आपकी सारी मनोकामना को मेरे बाबा भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको विशेष देखना है तो आप मेरा अभिजी ब्लॉग भी फॉलो करेंगे, उस पर धार्मिक चीज़ें भी आपको मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।